जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10 में पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आपको मेरा सस्नेह आशीर्वाद है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय में झांसी की रानी की समाधि पर जो अध्याय 9 है, इसको हम लेकर के आए हैं। ये उपविषय काव्य खंड है, यानी काव्य खंड है, गद्य खंड नहीं है, काव्य खंड का हम अध्याय 9 झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता को लेकर के आए हैं। और इस कविता के लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जीवन परिचय पूछता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण इनका जीवन परिचय है। तो इस झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ने से पहले हम लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नाम उनका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। और इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, जो एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के ट्रस्टवेट गर्ल्स कॉलेज से हुई थी। 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह खंडवा, जो मध्य प्रदेश में है, के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया था। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगी। स्वतंत्रता के आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी से साहित्यिक व राजनीतिक कार्यों में विशेष प्रोत्साहन प्राप्त था। उसी के फलस्वरूप इनकी रचनाओं व राजनीतिक कार्यों में राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति का रंग व्यापक रूप से मुखरित हुआ। वीर काव्य की इस कवित्री की 1948 ईस्वी में मोटर दुर्घटना के कारण असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुट त्रिधरा, बिखरे मोती, मुकुल और त्रिधरा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं या रचनाएं हैं। तो इनका जीवन परिचय और कृतियां हम प्रकाश डाल दिए, और इसको आप लोग अपने किताब से पढ़िएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा, तभी नंबर मिल सकता है। अब हम जो 5 पद्यांश दिए हुए हैं और सभी इसमें महत्वपूर्ण है, खासकर इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये महत्वपूर्ण है। ठीक ना? महत्वपूर्ण नहीं, ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं और व्याख्या बताते हैं। आप लोग इस व्याख्या को सुनिए और कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। यूं तो अपने देश के महान रणबांकुरों में कई लोगों का नाम आता है,
देश को आजाद कराने में, देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिस भारत के महान विभूतियों ने इतना सारा अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, ऐसे ही बलिदान देने की श्रेणी में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है और इसे मर्दानी नाम दिया गया क्योंकि मर्दों की तरह यह लड़ने वाली एक ऐसी स्त्री, ऐसी महिला थी जो अपना अलग पहचान बनाई। तो देश के उन महान विभूतियों में झांसी की रानी का भी नाम आता है। आज हम उसी की समाधि के बारे में चर्चा करेंगे जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इस पद्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदानी और उनकी समाधि के गौरव गाथा को प्रस्तुत किया है। यही प्रसंग है। इस समाधि में छिपी हुई है यह एक रात की ढेर। लेखिका उस समाधि को संबोधन करके कहती है कि इस समाधि में एक राख की ढेर छुपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी और जो जल करके इन पूरे जीवन को पूरी तरह से लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिव्य आरती फेरी है, दिव्य अलौकिक प्रकाश को छेड़ा है, जिससे पूरा यह भारत देश स्वतंत्रता की लौ से, स्वतंत्रता की दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। यह समाधि, यह अलग समाधि है झांसी की रानी की। यह छोटा सा समाज झांसी की रानी का है। अंतिम लीला अस्त्री यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और लड़ते लड़ते अंतिम इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इस समाधि में रानी लक्ष्मीबाई के लड़ने की मर्दानी ताकत को बताया गया है, दर्शाया गया है। इसी बात पे चर्चा यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। इसमें लिखेंगे संदर्भ आपको बता चुके हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उप विषय काव्य खंड के अंतर्गत झांसी की रानी की समाधि पर से लिया गया है, जिसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रसंग क्या लिखेंगे? लेखिका ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संबोधन करके उनकी बलिदान और उनकी गौरव गाथा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, व्याख्या लिख देंगे। काव्य सुंदर में लिख देंगे सरल सुबोध खड़ी बोली है, प्रसाद एवं ओज गुण है, वीर रस है, अविदा शब्द शक्ति है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है ये, स्टार लगा देते हैं। यही कहीं पर बिखर गई या भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित है या स्मृति शालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बारासी, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। यही कहीं पर बिखर गई, बिखर गई का मतलब क्या है? फैल गई। भग्न विजय मालासी, भग्न का मतलब होता है खंडित होकर के, विजय माली सी, विजय की माला के समान पूरा तरह से खंडित हो गया। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के वीरता और अत्यंत साहस के साथ अंग्रेजों से किए गए युद्ध का वर्णन इसमें बताया गया है कि कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई कह रही है कि इस समाधि के आसपास यह वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी, यानी दुश्मन चारों तरफ से उसके ऊपर टूट गए थे। उसके फूल यही संचित हैं, है स्मृतिशालासी, स्मारक या स्मृति भवन को स्मृतिशाला कहा गया है। तो यह जो समाधि है उसके लिए एक स्मृतिशाला है, उसका यह स्मृति स्थल है, समाधि है या स्मारक है। सहे वार पर वार अंत तक, उसने अंतिम जब तक शरीर में प्राण थे तब तक उसने वार को सहा और लड़ी वीरवालासी, एक स्त्री होकर के वीरों की तरह वह लड़ती रही। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। आहुत क्या होता है? जो यज्ञ होता है ना, उसमें कुछ जो डाला जाता है वो आहुत होता है।
ऐसे स्वतंत्रता की अग्नि में जलते हुए अपने आप को आहुत कर देती है, उसमें चली जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। चमक उठी ज्वाला सी, और एक ज्वाला की बात हमेशा चमक उठी, जिसकी गाथा आज भी लोग गाते हैं। इस समाज में इस प्रकार की झलक देखने को मिलता है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, और उस वीर का मान तब बढ़ जाता है जब युद्ध स्थल पे लड़ते लड़ते वह मर जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने सी, और सोने का सही मायने में अर्थ ये होता है कि सोना को जितना ही जलाया जाएगा, जितना ही तपाया जाएगा, उतना ही बढ़िया वो कुंदन बन के निकलेगा, तभी उसमें निखार आएगा। वीर व्यक्ति का नाम तभी हो सकता है जब वह पूरी तरह से युद्ध में रण कौशल के साथ युद्ध करता है और देश की आन बान और शान की खातिर हमेशा तत्पर रहता है कि मैं अपने देश को आजाद करा करके ही रहूंगा। इस तरह के गुण स्वभाव रानी लक्ष्मीबाई के अंदर देखने को मिलता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब रानी से भी ज्यादा प्रिय उसकी समाधि हो गई है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की वह आशा भरी चिंगारी आज भी झलक रही है। जब भी अपने देश में किसी प्रकार का संकट पड़ेगा तो इस तरह की प्रेरणा लेकर के अनेक स्त्रियां, अनेक लड़कियां भी युद्ध के लिए तत्पर हो सकती हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का इतना बड़ा महत्व, उससे प्रेरणा हमारे देश की नवयुवतियों को मिलेगा। आशा की चिंगारी इसमें झलकती हुई नजर आ रही है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, इसकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। इस पंक्ति में कवित्री ने रानी की समाधि की अन्य समाधियों से तुलना करते हुए उनकी समाधि को श्रेष्ठ बताया। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। रानी लक्ष्मीबाई के समाधि से बहुत अच्छे अच्छे भव्य स्मारक देखने को मिलते हैं, लेकिन वह गुण उनके अंदर नहीं देखने को मिलता है जिसकी समाधि इतनी सुंदर बनी हुई है। और जिस रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन जो गुण, जो स्वभाव इसके अंदर था वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। उनकी गाथा पर निशीत का मतलब है रात्रि में क्षुद्र जंतु ही गाते, और उनकी गाथा कौन गाता है? क्षुद्र जंतु, कीड़े मकोड़े टिड्डियां उसी पे चढ़ करके गीत गाते हैं, कीड़े मकोड़े बोलते हैं, ठीक है ना। तात्पर्य है कि यहाँ पर समाधियां गौरवगान करने के लिए लायक नहीं हैं, वे उपेक्षित हैं, तभी तो उन पर छोटे छोटे जंतु निवास करते हैं। सांप, बिच्छू, काकरोच, तिलचट्टे, झिंगुर, ऐसे समाधियों पर उनकी गुणगाथा को गाते हैं। लेकिन झांसी की रानी की समाधि ऐसे है कि इस पे लोग इसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रत्येक साल प्रत्येक दिन आते जाते रहते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के गुणगान को करते रहते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में, गिरा का मतलब होता है वाणी, लेकिन कवियों की वाणी में उसकी अमिट कहानी देखने को मिलती है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। वीरों की वाणी आज भी इस गीत को गाते रहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की गाथा को। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह समाधि अखिल समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला अस्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। इस पंक्ति में कवित्री ने रानी के बलिदान और उसके जीवन काल के अंतिम कर्मस्थली के रूप में समाधि का वर्णन किया है। रानी की वीरता और बलिदान की अमर कथा हम भारतीयों ने बुंदेले और हरबोलो जातियों के मुख से सुनी है। कवित्री का कहना है कि
झांसी की रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने महापुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। यह समाधि अचिर समाधि है, झांसी की रानी थी। यह जो समाधि है अस्थायी रूप से समाधि है, इसे कोई मिटा भी नहीं पाएगा। ये जन्म जन्मांतर तक ये सही समाधि हमेशा अस्थायी रूप से विद्यमान रहेगी। अंतिम लीला स्थली है यह झांसी की, झांसी मर्दानी। इस समाधि का महत्व हमें भारतीयों के हृदय में सदा अंकित रहेगा। युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की यह अंतिम कर्म स्थली है, इसलिए हम इसे भुला नहीं सकते। काव्य सौंदर्य में सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, सरल सुबोध खड़ी बोली है और सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ओजपूर्ण शैली है, गुण एवं प्रसाद, ओज एवं प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से यह समाप्त होता है। इसका नोट्स बनाइए। धन्यवाद।